हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केस नंबर 8, जिसमें हमारा आज का पेशेंट है वो है हॉर्स। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये डिजीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो हम आज डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लैंडर। और दोस्तों इसका जेनेटिक इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये एक बार ट्रांसमिट हो जाती है ह्यूमन में तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। बाय द वे इसका इलाज एनिमल में भी नहीं है। अगर एनिमल पॉजिटिव आ जाता है तो उसे स्लॉटर करना पड़ता है। एक एक्ट है ग्लैंडर एंड फार्सी एक्ट, उसके द्वारा आपको कुछ मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका एनिमल पॉजिटिव आता है तो आप अपने एनिमल को नहीं रख सकते। तो डिटेल में बात करेंगे कि क्या एनिमल आया, क्या इसके ओनर ने हिस्ट्री दी, क्या हमने क्लिनिकल साइन ऑब्जर्व किए, हमने इसके कौन कौन से पैरामीटर लिए, कौन कौन से हमने इसके सैंपल लिए और कौन से टेस्ट करवाए, जिससे हमें पता चला कि ये केस ग्लैंडर का है। तो चलिए बात करते हैं केस नंबर 08, जिसमें स्पीसीज है मेयर, इसकी उम्र थी 15 साल और जेंडर फीमेल। ये आया था हमारे पास 20 जुलाई 2023 को। कहाँ से आया था? झज्जर, हरियाणा। तो ग्लैंडर में इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कंटेजियस है, यानी कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैलता है। तो अगर आपके पास कोई और हॉर्स है तो उसमें भी ये फैल सकता है। उसके बाद बात करते हैं ओनर आया, उसने क्या कंप्लेन बताई। सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो येलोइश नेजल डिस्चार्ज या ग्रीनिश नेजल डिस्चार्ज आपको देखने को मिले तो आप उस केस को सस्पेक्ट कर सकते हैं ग्लैंडर के लिए। रेस्पिरेशनरी प्रॉब्लम थी तो डिस्पीनिया था, ग्रंटिंग साउंड आ रही थी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नोड्यूल्स जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाए पूरी बॉडी पर नोड्यूल थे, लेकिन मेनली वो होते हैं हाइंड लिम्स पर। जैसे ही नोड्यूल फूट जाते हैं वहाँ पे अल्सर बन जाता है, वो भी एक साइन होता है। उसके बाद कफिंग भी थी और हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट एपिस्टेसिस, यानी कि जो नाक से खून भी आ रहा था। इतना सब नोट डाउन करने के बाद हमने सस्पेक्ट कर लिया ग्लैंडर है। तो हमने बहुत ही इस पर ध्यान रखा, खुद का भी ध्यान रखा जैसे हम उसके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। और कुछ पूछा कि कितनी उम्र से बीमार है। तो दो फॉर्म होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। तो ये क्रॉनिक फॉर्म था, 6 महीने से ऐसे ही नोड्यूल ग्रोथ हो रही थी, इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, जो नोड्यूल थे वो फूट जाते थे, अल्सर बन जाता था। और इसको हिस्ट्री ऑफ फीवर थी। जैसे आपको पता है कि ग्लैंडर बैक्टीरियल डिजीज है, स्यूडोमोनास से होता है और उसमें आपको हाई फीवर देखने को मिलता है, लेकिन ये इंटरमिटेंट चलता रहता है जब तक एनिमल उसकी क्लिनिकल पूरी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे देता। तो इतनी ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ पैरामीटर हमें भी नोट डाउन करने थे, तो हमने ग्लव्स डाले और उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया, वो भी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा था। और लिम्फ नोड, जो कि इसका एक टिपिकल करेक्टर होता है कि इसमें जो लिम्फ नोड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, वो भी हमें इसमें देखने को मिले। तो दोस्तों हमने पूरी तरह ये मान लिया था कि ये केस ग्लैंडर का है और हमने अब इसके जो टेस्ट हैं उसको करवाने की सोची। तो हमने सैंपल कलेक्ट किए, नेजल स्वैब ली और उसके साथ साथ जो नोड्यूल थे जो फूट कर उसमें से जो पस आ रही थी उसका सैंपल लिया और फिर हमने उसमें कुछ टेस्ट लगवाए। कौन कौन से टेस्ट हम इसमें करवा सकते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट इसमें जो आता है वो आता है इंट्राडर्मल मेलिन टेस्ट। तो आप मेलिन एक एंटीजन होता है, करवा के देखेंगे। अगर आपको पता है तो इसमें वो एंटीजन एंटीबॉडी वाली रिएक्शन होती है और ये हमें पॉजिटिव रिपोर्ट दे देता है। दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन टेस्ट और डॉट एलाइसा। ये थोड़ी एडवांस टेस्ट है, इनका जो एक्यूरेसी रेट होती है वो ऑलमोस्ट 100% होती है, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप इन्हें भी करवा सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में ग्लैंडर आपको बताया, ऐसा केस आए तो उसे हाथ ना लगाएं। उसे सबसे पहले आप रिपोर्ट करें, डायग्नोज करें अच्छे से। अगर आपको लगे कि ग्लैंडर का है तो आप किसी भी जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर है हॉर्स का, उसमें रिपोर्ट करें ताकि वो हॉर्स को लेके जाएं और जो ओनर है उसको कुछ मुआवजा दें, ताकि हम हमारे आने वाले जो दूसरे हॉर्स हैं उन्हें इस बीमारी से बचा सकें। तो आज की ये वीडियो थी, आशा करता हूँ आइडिया आपके लिए हेल्पफुल थी।